आपको नौकरी मिलेगी। हमें नौकरी मिलेगी। हाँ, हमें आपको हमें तो नौकरी मिलेगी। हमें तो नौकरी मिली हुई है, हम तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। ये तो चमचागिरी कर रहे हो, ये नौकरी नहीं कर रहे। तो जैसे प्रधानमंत्री पे आरोप लगते हैं कि वो हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति करते हैं और यूसीसी ला के मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, तो क्या ये सच है? ये तो खुलेआम चल रहा है जी, एकदम सही है ये बात। प्रधानमंत्री मोदी पे आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि वो तानाशाह बनना चाहते हैं, देश के मुसलमानों को दबा के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सब बेकार झूठ है सब। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो वो 2 बार से लगातार सांसद क्यों बनते आ रहे हैं? उनकी कुछ ना कुछ सेटिंग होगी ना। अयोध्या में वो सोना बरस रहा है इस टाइम जो आपको पैर रखने की जगह नहीं है। इतना बढ़िया कर दिया वहाँ पे, जो सबको रोजी रोटी मिल रही, किसको रोजी रोटी नहीं मिल रही बताइए आप। नमस्कार, मैं शुभम पांडे, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के सीमापुरी मार्केट में और हम यहाँ जानेंगे कि हम लोगों की राय जानेंगे कि वो किसे भारत के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। क्या वो राहुल गांधी होंगे, केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रधानमंत्री मोदी? तो आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया कि वो किसे चुनना चाहेंगे भारत का अगला प्रधानमंत्री। कार में मुसलमान बहुत परेशान है, तो क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बहुत खुश है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत दबाव तो है ही है। क्या ये दबाव बनाना सही है या बीजेपी इसे चुनाव के लिए एक मुद्दा बना के आगे बढ़ रही है? बीजेपी तो मुद्दा चुनाव बनाती है, जब तो वो बीजेपी अपनी सत्ता में आती है। तो आप किसे चाहेंगे कि कौन अगला प्रधानमंत्री हो? कांग्रेस का हो। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे। पर मल्लिकार्जुन खड़गे तो खुद कहते हैं कि बीजेपी अगर इस बार 400 के पार हो गई तो फिर वो तानाशाही पे उतर आएगी, विपक्ष को खत्म करके। तो आपको क्या लगता है कि इतने भारी संख्या में बीजेपी बहुमत हासिल कर पाएगी या कांग्रेस उन्हें टक्कर दे सकती है? कांग्रेस टक्कर देगी, पूरी तरीके से टक्कर देगी, लेकिन अब की बार जो 400 क्या 300 भी नहीं आ पाएंगे। पर जैसा कि पिछले 2 चुनावों में हमने देखा है, कांग्रेस को टक्कर करनी पड़ी थी, तो ऐसा क्या कांग्रेस ने किया है कि वो इस बार सरकार बना सकती है? कांग्रेस गठबंधन कर रही है, दिल्ली के अंदर भी गठबंधन है, यूपी के अंदर भी गठबंधन है और कई जगह गठबंधन है, गठबंधन की सरकार बनेगी। पर केजरीवाल ने तो कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, और वो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं 3 सीटों पे। तो क्या इससे ये साबित होता है कि वो दिल्ली के नागरिकों का भरोसा खो चुके हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार कांग्रेस ही है, राष्ट्रीय पार्टी है, अच्छी पार्टी है। इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी? कांग्रेस सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा जितेंद्र कुमार। तो आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी। मोदी, कोई खास वजह? नहीं, अच्छे काम करता है बंदा, हमारे हित में है, सब चीज सही है। तो अच्छे काम करते हैं या सिर्फ हवाबाजी करके या प्रचार करके जीत के ले जाते हैं? बताया आपको, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को कहने दो, हवाबाजी कर रहे हैं। सही है तो सही है, सही को ही सही किया जाएगा। तुम सही हो तो तुम्हें सही किया जाएगा। पर विपक्ष तो उन पे आरोप लगाता है कि वो विपक्ष को खत्म करके तानाशाह बनना चाहते हैं। है जो बैठा है ना, उस पे 10 आरोप लगेंगे। आप भी अपने घर में अगर सबसे बड़े हो ना, तो आपको सारी चीजें देख के चलनी पड़ेगी, हर चीज को देखना पड़ेगा। कोई भाई है, बाप है, सबको समान रखना पड़ेगा। स्थिति सबके लिए सेम है हमारी। पर मोदी सरकार में तो युवा भी परेशान है, बेरोजगार भी परेशान है और सबसे तो किसान परेशान है। हम नहीं है, हम सब कमा खा रहे हैं, मौज ले रही है, हम नहीं है। अगर मोदी सरकार इतनी अच्छी है तो फिर किसान इतने समय से आंदोलन पे, धरने पे क्यों बैठे हैं? भाई साहब, वो उनकी वजह है, वो जाने, वो उनका पता है, हम उनका हमें नहीं पता उनके बारे में। किसानों की मांग के बारे में कुछ पता आपको? नहीं, हमें नहीं पता, हमें अपने काम के बारे में पता। हम तो अगला प्रधानमंत्री मोदी। चलिए, अगला प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जैसा आप देख सकते हैं, थमने का नाम नहीं ले रही है। हम और लोगों से पूछते हैं कि वो किसे अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। किशन। तो आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? मैं तो आपको चाहता हूँ। आप मुझे चाहते हैं? बिल्कुल। पर मैं तो प्रधानमंत्री के दौड़ में हुई नहीं। बन जाओ। प्रधानमंत्री के दौड़ में तो मोदी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, केजरीवाल हैं, इनमें से आप किसे चाहेंगे? मुझे बना दो तो बढ़िया रहेगा। आप बनने के बाद आप ऐसा क्या विकास कार्य करेंगे सीमापुरी क्षेत्र में? आप ऐसा क्या विकास करेंगे? हिंदुस्तान में करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में करेंगे? और क्या? तो ऐसा क्या विकास है जो आपको लगता है आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता? आप जैसे बोलेंगे नहीं, आपको नौकरी मिलेगी। हमें नौकरी मिलेगी। हाँ, हमें तो नौकरी मिली हुई है, हम तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। ये तो चमचागिरी कर रहे हो, ये नौकरी नहीं कर रहे। चमचागिरी तो मैंने तो आपसे पूछा कि आप किसे प्रधानमंत्री, मैंने तो आपसे कहा बनवाना चाहता हूँ बस। पर मैं बनना नहीं चाहता। बस अब जाइए। क्या नाम हुआ आपका? आइए खान। तो आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री कौन होगा भारत का? अगला प्रधानमंत्री भाई ये तो खुदा ही बेहतर जाने, हम तो कुछ कह नहीं सकते। आप किसे वोट देके प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? हम तो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के? हाँ। पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तो कहना है कि बीजेपी खुद इस बार 400 पार हो जाएगी। ये तो अंदाजा है,
समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ जानते हैं? यूसीसी यूसीसी देखो जी, अभी तक तो हम कह नहीं सकते कि ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन ये एक कम्युनिटी के लिए ठीक है बस। तो जैसे प्रधानमंत्री पे आरोप लगते हैं कि वो हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति करते हैं और यूसीसी ला के मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, तो क्या ये सच है? ये तो खुलेआम चल रहा है जी, एकदम सही है ये बात। पर प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विश्वास चाहते हैं, तो फिर ऐसा क्या है कि वो मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत पा रहे? बस ये कहने वाली बातें हैं, इसमें दम नहीं है ना। ये तो हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत चल रहा मामला। दिल्ली दंगों के समय सीमापुरी क्षेत्र पे आरोप लगा था कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? बांग्लादेशी अब जो आ गए तो उन्हें कैसे भगाएंगे? सिटीजनशिप मिल गई उन्हें, सारे उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। पर वो तो पर वो सभी तो बताए जाते हैं कि अवैध तरीके से बनवाए गए हैं केजरीवाल पार्टी के सांसदों द्वारा। नहीं, वो बन गए तो बन गए, कुछ तो उनके अंदर देखा ही होगा उन्होंने खूबी। मतलब इस क्षेत्र में बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा या आम आदमी पार्टी को होगा? पार्टी तो यहाँ तो बीजेपी, वो आम पार्टी ही अच्छी है। सीएए लागू करने के समय ये भी भ्रम फैलाया गया था कि इससे भारत में रह रहे मुसलमानों को खतरा होगा, उनको देश से निकाला जाएगा। क्या ये वजह थी दिल्ली दंगों की? खतरा तो बीजेपी पैदा कर रही है, वैसे तो कोई खतरा नहीं है। यही हिंदू मुसलमान का गीत गा रहे हैं, हम तो इस फेवर में है ही नहीं, सब बराबर हैं। यूसीसी का मतलब तो इन्होंने हर रिलीजन के लिए एक चीज़ कर दी बस। एक अगर समान नागरिक संहिता आता है तो देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, सब एक कानून के नीचे आएंगे, तो फिर इसमें गलत क्या है? इसमें गलत तो है ही, सबके अलग अलग रूल हैं, हर रिलीजन का अलग फॉर्मूला है। वो अपने ढंग से जी रहे हैं, ये अपने ढंग से जी रहे हैं, किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। मज़हब का मामला है, धर्म का मामला है। कोई अग्नि पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, तो इसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कुछ बांग्लादेशी सब किराया चलेगा, 4 आना बांग्लादेशी जो है वो यूपी में रहा, कुछ जो 1 आना यहाँ पे है, जो उसका बच्चे 76 से बच्चे पढ़ कई पीढ़ी हो गया, 2-3 पीढ़ी हो गया। पर क्या ये बांग्लादेशी नागरिक दिल्ली दंगों के एक मुख्य कारण नहीं थे? नहीं, वो 76 में जो है ना, वो ये कांग्रेस ने इसके ऊपर रेड मारा था, कुछ बांग्लादेशी 2 मंजिले से कूद के नीचे गए। अगर वो नागरिक बांग्लादेश के हैं, यहाँ के है ही नहीं, तो फिर उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ के वोटर कैसे आ रहे हैं? बना लिया, वो 76 से रह रहा, वो उस टाइम पे इतना कुछ ज़्यादा देखा नहीं जाता था। आम आदमी पार्टी के सांसद अमानतुल्लाह खान पे यह आरोप लगा था कि वो अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के वोटर आईडी बनवा रहे हैं, जिससे उन्हें चुनावों में फायदा होगा। गलत है, ये बात गलत है। किसी का अमानुल्लाह खान का जो है ना, अमानुल्लाह खान का तो रिश्तेदार ही है, तो ये चीज़ गलत है। अवैध तरह से वो उस टाइम पे जो है ना, हालत ऐसे था, कौन किसी को, कौन बांग्लादेश से, कौन क्या है, कौन कहाँ का है, कौन बिहार का है, कौन महाराष्ट्र, ये सब थे। आस्ता पता चला जो ये बांग्लादेशी है। और बांग्लादेशी जो 76 से लेकर अब तक उसके बच्चे थोड़ा बहुत है, लेकिन वो उसके बच्चे जैसा कि आपने देखा, हम इस समय दिल्ली के सीमापुर इलाके में मौजूद है और यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है अगले प्रधानमंत्री को लेके। कोई चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से पीएम बने, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को जिताना चाहता है, और किसी ने यहाँ पे बांग्लादेशी नागरिक होने की बात स्वीकारी है। तो हम और आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि सीमापुरी में क्या हाल है और कौन होगा यहाँ से अगला सांसद और कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। सब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। तो आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी होगा, नरेंद्र मोदी होंगे। बिल्कुल। या मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार मोदी को टक्कर दे सकते हैं? जी, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं। ऐसा क्या है कि आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? इसलिए कह रहा हूँ मैं कि उन्होंने जो कभी किसी ने नहीं किया, जो मोदी ने किया है, समझे। 370 उन्होंने हटाया, जो किसी के बस की नहीं। राम मंदिर उन्होंने बनाया, और रेडी पटरी वालों को जो लोन दे रहे हैं बिना जमानत के, खाते फ्री में खुलवा दिए,
वो भी काफ़ी काम किया उन्होंने, ये नहीं है। विपक्ष तो कहता है कि राम मंदिर बनने से किसी को रोजगार थोड़ी मिल जाएगा, तो उससे आम नागरिक के जीवन पे क्या अंतर पड़ेगा? कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। रोजगार क्यों नहीं मिला? अयोध्या में वो सोना बरस रहा है इस टाइम जो आपको पैर रखने जोगी नहीं है। इतना बढ़िया कर दिया वहाँ पे जो सबको रोजी रोटी मिल रही। किसको रोजी रोटी नहीं मिल रही बताइए आप? और विपक्ष तो ये भी कहता है कि उनके सरकार में महंगाई बहुत बढ़ी है, सब लोग महंगाई से परेशान है। कोई परेशान नहीं। विपक्ष तो क्या, विपक्ष का काम है बोलने का, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। यूसीसी के बारे में आपको कुछ पता है? समान नागरिक संहिता? नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकता। बाकी जो है ना, नरेंद्र मोदी के अलावा मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आएगा। आपको पता, आपके क्षेत्र से सांसद है मनोज तिवारी, तो क्या उनके सांसद बनने के बाद आपके क्षेत्र में कुछ बदलाव आया है? 50 रुपये का भी है जी। मनोज तिवारी के सांसद बनने के बाद क्या आपके क्षेत्र में कुछ बदलाव आया है? देखो जी, मैं हकीकत बोलूँ ना, मनोज तिवारी जी ने तो काम नहीं किया कुछ भी। बाकी जो है मोदी के नाम से मनोज तिवारी जीते हैं, समझे जी। बाकी जो उनके नाम से चाहे ना तो उनको वोट नहीं देगा कोई। क्षेत्र में उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है। ठीक है, वो इस क्षेत्र में कभी क्षेत्र के टूर पे आते हैं? कभी नहीं आते जी। आपने कभी उन्हें यहाँ नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा जी। तो क्या सिर्फ बीजेपी से होने के कारण वो लगातार 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं? बिल्कुल, मोदी की वजह से ही जीते हैं वो। बिल्कुल। तो उनके आने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य आगे नहीं बढ़ा? कुछ नहीं जी। पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी पंजाब में बहुत बड़ी ताकत बन के उभरी है, क्या आने वाले समय में केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं? कुछ नहीं देंगे जी। उनका तो ये समझ लो कि पत्ता साफ समझो। दिल्ली से भी जो है ना, ये पानी बिजली का जो भ्रम डाल रखा है, ये भी पब्लिक समझदार हो गई। पर वो तो कहते हैं कि हमने दिल्ली के नागरिकों को फ्री में बिजली और पानी दी है, तो वो हमें वोट करेंगे। वही तो है सर जी। अब पब्लिक समझदार हो गई है, अब पब्लिक पढ़ी लिखी हो गई। पहले जैसी पब्लिक नहीं रही, अब पब्लिक काफ़ी समझदार हो गई है, समझे जी। तो ये फ्री में बिजली देने का क्या उन्हें कोई फायदा है? वो लॉलीटॉप, वो क्या ना, क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप, वो सब खत्म हो चुका अब। केजरीवाल खुद मतलब परेशान है इस टाइम से। पर राहुल गांधी भी अपने पार्टी को जिताने के लिए पूरे ताकत से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या इससे उनको कुछ लाभ मिलेगा? तो देखो, अपोजिट पार्टियां सब अपने अपने पैर फैलाते हैं, सब करते ही हैं, नहीं समझे। बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे। 80% क्या 90% मैं कहता हूँ मोदी 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 मोदी, हर जगह मोदी। मोदी को? हाँ जी, कोई कारण है? कोई खास वजह? मोदी ने जितना करा उसने किसी ने आते करा नहीं है। क्यों? हर किसी को अनाज मिल रहा है, हर किसी को सिलेंडर मिला है, और भी कई योजनाएं ऐसी हैं, जैसे गरीबों को घर मकान, उसके लिए पैसा मिला है, गरीबों को लोन मिल रहा है मोदी के द्वारा, और कई ऐसी योजनाएं जो मोदी से अच्छा। विपक्ष तो उन पे आरोप लगाता है कि मोदी के सरकार में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, फिर कैसे लोगों को घर और मकान मिल रहे हैं? विपक्ष को खाने को नहीं मिल रहा है तो विपक्ष आरोप लगे कि अभी तक उन्होंने जेब भरी, अब उनकी जेब खाली पड़ी, तो वो तो आरोप लगाएंगे ही। तो ये इलाका जो है, ये दिल्ली दंगों में ये इलाका भी शामिल था। काफ़ी यहाँ पे खबरें आई थी कि यहाँ बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें होती हैं, ये अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। ठीक है जी। आइए हम और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो किसे अगला प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? इरशाद। तो आप किसे भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? हम राहुल गांधी। पर राहुल गांधी की पार्टी के नेता तो खुद कहते हैं कि इस बार बीजेपी 400 सीटें लेके आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तानाशाही हो जाएगी। पता नहीं इस बारे में भाई। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी पे ये भी आरोप लगते हैं कि वो मुसलमानों को दबा रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा है कि उनके सरकार में देश का जो आम मुसलमान है वो असुरक्षित है? हाँ, ये तो है। पर वो तो कहते हैं कि उन्होंने देश के मुसलमानों के लिए काफ़ी काम किए, मुसलमान महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून हटा दिए, मुसलमानों को रोजगार दिया। वो लगता है उन्हें, वैसे है नहीं ऐसा कुछ। पर उन्होंने तो वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास लेके चलना चाहते हैं, तो फिर क्या ऐसी कमी है कि वो मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं? वो कुछ ना कुछ कमी है ना, पार्टी के नेताओं के लिए कमी है बस थोड़ी सी। सांसद बनने के बाद कुछ बदलाव आया है? हाँ, पर काफ़ी लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी तो जब से सांसद बने उन्हें यहाँ देखा ही नहीं गया। नहीं आते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं। पर ऐसा भी कई लोगों से सुनने में आया है कि अगर वो बीजेपी से ना हो तो वो यहाँ से सांसद बन भी ना पाए। ऐसा कुछ नहीं, बन जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी पे आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि वो तानाशाह बनना चाहते हैं, देश के मुसलमानों को दबा के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सब बेकार झूठ है सब। और उन पे तो आए दिन ये भी आरोप लगते हैं कि उनके सरकार में महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई तो होगी जब भी तो तरक्की होगी।
महंगाई होगी तभी तरक्की होगी। हाँ जी। और विपक्ष की दौड़ में ऐसा कोई आपको दिखता है जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकता है? कोई भी नहीं दिख रहा। तो केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन गया तो देश में बहुत सारे भारत को लंदन से भी अच्छा बना दूंगा। कुछ भी नहीं कर पाएगा वो, दिल्ली संभालना भी बहुत है। दिल्ली संभालना भी बहुत है। तो पर वो तो कहते हैं कि मैंने दिल्ली के नागरिकों को फ्री में पानी और बिजली दे दिया है, वो मुझे वोट देंगे। यही तो नहीं देना चाहिए था, वही कर रहा है वो। आपको मिलता है फ्री में बिजली और पानी? मिलता है पर मिलना नहीं चाहिए था। आपको मिलता है पर आप उसका लाभ नहीं चाहते? नहीं। क्यों? महंगाई नहीं, दिल्ली की तरक्की रुक गई ना वहीं के वहीं, महंगाई सस्ते के चक्कर में। सस्ते फ्री में देने के चक्कर में केजरीवाल ने दिल्ली के विकास को रोक दिया है। हाँ। तो अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो आप किसे चाहेंगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो? मोदी को। पर वो तो प्रधानमंत्री हैं। नहीं, कोई नहीं, वही तो बनेगा उनके पार्टी से। डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो क्या नाम है, कौन क्या नाम है उसका, बीजेपी का तो बनेगा, उसका क्या नाम है, पहले बना हुआ था ना सीएम। आपका ये कहना है कि केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली में विकास कार्य में बाधा आई है? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप किसे भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी? क्यों, मोदी नहीं? नहीं। तो राहुल गांधी आपको क्यों लगती है? 15 लाख ना है? 15 लाख नहीं आए अभी हमारे। आ गया भैया। हम इसलिए नहीं देंगे, वो भाजपा जुमलों की सरकार है। जुमलों की सरकार है। हाँ, इसलिए नहीं देंगे हम। तो क्या ऐसे जुमले हैं, अगर वो जुमलों की सरकार है फिर भी वो क्यों प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं? तो ये हिंदू मुसलमान का टारगेट है और कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान का टारगेट है और कुछ नहीं है इनके पास भाजपा वालों। बीजेपी तो कहती है हम सबका विश्वास और सबका विकास लेके चलते हैं। आपसे क्या क्या, जुमलों की सरकार है ये, कुछ भी जुमला फेंको सरकार बनाओ। पर वो तो कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीर का भी मुसलमान बहुत सुरक्षित है, देश का भी मुसलमान सुरक्षित है। चुनाव क्यों नहीं कराते जम्मू कश्मीर में? जब हटा दिया तो चुनाव क्यों नहीं कराते? वो तो दावा करते हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति आई है। अरे तो चुनाव करा लो, चुनाव क्यों नहीं कराते आप बताओ ना, चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं वो? इसकी मेन क्या चीज है? 4 साल होने जा रहे हैं, चुनाव क्यों नहीं हुए वहाँ पे? एक बार बताइए, 4 साल में चुनाव क्यों नहीं हुए, क्या वजह है? जब 370 हट गई देश का वो मान लिया हमने, तो वो चुनाव क्यों नहीं करा रहे भाजपा वाले? तो आपको लगता है क्या राहुल गांधी उन्हें टक्कर दे सकते हैं? देखो, अगर ये लोग हिंदू मुसलमान करेंगे तो जीत सकते, बाकी इनके पास कोई मुद्दे नहीं है भाजपा वालों के पास। पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तो कहना है कि अगर बीजेपी इस बार जीती तो पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? ये तो अब देखो उनकी बात है, हम तो इस बात में नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं छोटी सी बात, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है और किसी चीज। आपके क्षेत्र से मनोज तिवारी सांसद हैं, क्या उनके सांसद बनने के बाद क्षेत्र में कोई विकास या बदलाव हुआ है? जी हमारे लिए तो बाजार वालों के लिए कुछ नहीं हुआ जी। क्या जब से वो सांसद बने क्या वो तब से इस क्षेत्र के दौरे पर आए हैं? हमने नहीं देखा जी, हम तो खुद ही काम में इतना व्यस्त रहते हैं, दिहाड़ी मजदूर वाले आदमी है। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो वो 2 बार से लगातार सांसद क्यों बनते आ रहे हैं? उनकी कुछ ना कुछ सेटिंग होगी ना। कई लोग का तो ये भी कहना है कि वो सिर्फ बीजेपी से हैं, इससे सांसद बनते आ रहे हैं। तुम मुकदमा दर्ज मत करा दियो यार मेरे पे। राहुल जी, आप किसे भारत का अगला प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे? मोदी जी आएंगे, कहने वाली बात। मोदी जी आएंगे? पर विपक्ष तो कह रहा है कि वो गठबंधन करके उनको हरा देगा इस बार। अरे कैसे हरा देगा, कुछ नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जो मोदी ने काम करे हैं आज तक, कहीं से भी उठा के देख लो आप। पर विपक्ष तो कहता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमला कसते हैं, हवाबाजी करते हैं, तो काम है या हवाबाजी है जो उनको लगातार प्रधानमंत्री बना रहा है? मुझे ये बताओ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसे काम करे हैं जो मोदी ने काम करे हैं? कोई 2-4 काम आप ऐसे बता सकते हैं जिससे आम जनता को फायदा हुआ? मुझे बताओ, अभी पटरी पे लोन ले लो, 1 मिनट में लोन मिल जाएगा। और किस चीज़ में पूछना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ में पूछ लो, कितने रोड बन गए, राशन मिल रहा है, और पब्लिक को क्या चाहिए? अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इतनी अच्छी है, सबको राशन मिल रहा है, तो क्यों किसान 3 साल से अपनी मांग को लेकर धरने पे बैठा है? भैया धरने पे तो अभी कहीं के भी आ जाएंगे, वो सब धरना देने लगेंगे। बात उनकी सुनी जाए ना, क्या दिक्कत है? मगर जिस हिसाब से वो मांग रहे हैं कि भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हिसाब से थोड़ी ना हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पे तो ये भी आरोप लगता है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम क्या है? वो तो आरोप ही लगाएगा ना, बस। तो क्या आप इस बात में कोई सच्चाई देखते हैं कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है? अब देखो, वो हम इस बात में नहीं कह सकते, हिंदू मुस्लिम तो हम कहेंगे नहीं क्या है क्या नहीं। बाकी तो जो काम मोदी कर रहा है वो किसी ने ना किया है और ना कोई कर पाएगा। आपके क्षेत्र से मनोज तिवारी सांसद हैं, लगातार 2 बार से सांसद हैं, क्या उनके सांसद बनने के बाद इस क्षेत्र के विकास में कोई बदलाव आया है? अभी तो जी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इतना खास दिल्ली में विकास हुआ नहीं है। बाकी इससे बढ़िया तो यूपी में विकास हो रहा है और हर जगह विकास हो रहा है।
बाकी दिल्ली में कोई खास विकास नहीं है। तो जब आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ तो क्यों मनोज तिवारी 2 बार से सांसद ये जब तक सरकार नहीं बनेगी दिल्ली में बीजेपी की, तब तक विकास होगा ही नहीं। जैसा कि आपने देखा, हम इस समय मौजूद है दिल्ली के लाल क्वार्टर मार्केट में और यहाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है भारत के होने वाले अगले प्रधानमंत्री के लिए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भारत की जनता किसे वोट दे के बनाती है भारत का अगला प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बहुमत हासिल करके अगले प्रधानमंत्री होंगे या मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल उन्हें अच्छी टक्कर दे सकते हैं? बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में कि आप किसे अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कैमरामैन हर्षित मैगन के साथ मैं शुभम पांडे, लाल क्वार्टर मार्केट न्यूज़।